यहाँ से हम छोटे भैया रिकॉर्ड वो कर तो सकते हैं। ओबीएस रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर्स of an organization is 3000. The average salary of an officer is rupees 10,000 while that of an worker is 2,000 per month. If there are total number of 400 employees in the organization, find the number of officers. Okay, तो तुम्हारे पास सबसे पहला क्या ऑप्शन है कि तुम इस पे एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, जो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑफिसर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो है क्या वर्कर आ जाएगा। इसकी इसकी सैलरी कितनी है, तुम्हारी 10,000 ऑफिसर की और 2,000 तुम्हारी वर्कर की सैलरी है। बीच में तुम रख दो जो सबकी एवरेज सैलरी है, तो यहाँ से डिफरेंस तुम्हारा 7 आएगा, 7,000, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस तुम्हारा 1,000 आएगा, ठीक। तो वहाँ पे तुम्हारा 1:7 हो जाएगा, यानी टोटल तुम्हारा अगर 1 वर्कर है तो 7 ऑफिसर हैं, ठीक है। तो 7 + 1 जो है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आएगा, और 8 जो है ये नंबर रेशियो का, मतलब ये रेशियो का सम है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर के, दैट इज इक्वल टू 40। तो 8 5 जा 40, और क्या पूछा उसने, फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 और 1 मिनट सॉरी 400 एम्प्लॉय, तो यहाँ पे जो है 400, तो ये 50 हो जाएगा। तो ऑफिसर तुम्हारे 50 हो जाएंगे और एम्प्लॉय तुम्हारे 350, 350 हो जाएंगे, ठीक है। हेलो, हाँ इज दिस ओके ना? तो ये हाँ, अब तुम्हारा थोड़ा आंसर आ समझ गया, में कम आया। ठीक है। तो यहाँ से 50 तुम्हारा ऑफिसर आ जाएगा। तो एक इसका मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, दूसरा हम अप्लाई कर सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम नीचे कर देते हैं। तो दूसरी चीज अप्लाई कर सकते हैं हम कि हम एक तरफ मान लेते हैं कि सपोज करो रौनक, कि हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं सबकी सैलरी इक्वल है, ठीक है, और वो 2,000 के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल सैलरी बनेगी मंथली, वो 40 इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, 80,000। 80,000 तुम्हारी सैलरी बनेगी, बट एक्चुअल में कितनी है, हाँ 3,000 सैलरी है सब 40 वर्कर की। तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, 12,000 हो रहा है ना। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,000 का डिफरेंस आ 12,000, रहा है, 12,000 या 120,000। सॉरी 120,000, 80,000 एंड 120,000, ठीक है। अब दोनों का देखो देखो, ये 80,000 आ रहा है जो हमने माना है कि चलो 40 के 40 सारे वर्कर ही हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे के सारे जब वर्कर माने तो हमारी सैलरी जो हम पे कर रहे हैं मंथ में, वो 80,000 आ रहा है, बट एक्चुअल में हमें पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 1,20,000। यानी यहाँ पे हमें कितना ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, 40,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। अब ये जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, वो हम किसको दे रहे हैं, उनको ऑफिसर्स ऑफिसर्स को। को, है ना। और एक ऑफिसर को हमने जो है, अब देखो यहाँ पे हमने ये माना था कि ऑफिसर को भी 2,000 रुपए ही मिलते हैं, है ना, बट एक्चुअल में ऑफिसर को 10,000 मिलते हैं ना, 2,000 के बजाय। तो कितना कितना उसको एक्स्ट्रा मिलता है, 8,000, है ना। क्योंकि हम, सॉरी 8,000, क्योंकि हम एक ऑफिसर को 8,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, और इसीलिए ये हमारा 40,000 जो है बढ़ गया। तो यहाँ से 8,000 से जब डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा कि तुम कितने ऑफिसर्स हैं जिनको तुम 8,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, वर्कर से ज्यादा दे रहे हो। सो दैट विल बिकम 50, ठीक है। तो ये तुम्हारा 50 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे हमारा 2,000 था, सॉरी यहाँ पे हमारा 400 वर्कर है, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, वो 40 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम 50 वर्कर को। तो एक ये तरीका है तुम्हारा, है ना। एक तुम्हारा यूजुअल तरीका हो सकता है
हम यक्स मान के लगा दें, वो कैसे लगा सकते हैं? देखो कि मान लो हमारे जैसे हमें निकालना है कि ऑफिसर्स कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि यक्स ऑफिसर हैं। अब यक्स ऑफिसर हैं तो हमारे यक्स ऑफिसर को हम 10,000 दे रहे हैं, और जो सॉरी यहाँ पे प्लस लगा दें, और बचे कितने 400 माइनस यक्स, इनको हम कितना दे रहे हैं? 2,000 दे रहे हैं। और टोटल हम कितना दे रहे हैं? 400 को हम 3,000 रुपए पर के एवरेज में दे रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हारा जो है 10,000 यक्स आ जाएगा, प्लस और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 8 लाख, सॉरी 8 लाख, हाँ। तो ये तुम्हारा जो है 8 लाख आ जाएगा, माइनस 2,000 एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा 1 लाख, सॉरी 12 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो एक और जीरो बढ़ाते हैं, तो ये तुम्हारा जो है फिर आगे कैलकुलेशन सेम हो जाएगा। वो क्या होगा? 8,000 एक्स इज इक्वल टू 4 लाख। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर हमारे पास कितने हैं? 50 हैं। तो एक ये भी है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो सही लगे, जो याद रहे उससे आप कर सकते हो, है ना। बट थोड़ा आंसर हार्ड हमारा है, एवरेज सेम एवरेज के तो आएगा। कह रहा हूँ। एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज के जब और बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे तब थोड़ा इजी जाएगा। इसको हमने एवरेज से नहीं लगाया है, एक्चुअल में हमने इसको एलिगेशन वगैरह यूज करके लगाया है। और एवरेज से अगर लगाना है तो एक इसका जो है एवरेज में क्या होता है कि जैसे कुछ वर्कर हैं उनका जो है 10,000 है, बाकी जैसे कुछ वर्कर हैं तो उनका कितना है? 2,000 है। टोटल का हमारा कितना है? और टोटल का हमारा जो है 12,000। 12,000 है, ठीक है। अब अच्छा। मान लो यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे 400 माइनस यक्स हो जाएगा, तो एक ये स्ट्रक्चर भी बनता है एवरेज का, है ना। तो फोर यहाँ से हंड्रेड 400 माइनस एक्स। हाँ, क्योंकि टोटल दोनों अच्छा, मिला हाँ के हमारे हाँ हाँ 400 है ना, इसलिए। हाँ हाँ, 400 अब यहाँ पे एम्प्लॉयज देखो हैं। ना, हाँ यहाँ पे देखो कितना ज्यादा है हमारा, 3,000 में से सॉरी ये कितना ज्यादा हो रहा है? 8,000 है ना, सॉरी सॉरी हम्म 7,000। ये यहाँ पे 7,000 हम्म ज्यादा है। कितने जो है वर्कर का ज्यादा है? एक यक्स का। और यहाँ पे कितना है? 1,000 जो है कम है, 1,000 कम है कितने वर्कर का? या 400 माइनस यक्स का। तो यही दोनों तो एक दूसरे का कवर करेंगे, तभी तो हमारा एवरेज उतना आ रहा है। यानी जो यक्स वर्कर हैं, जो 7,000 मतलब। रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम जिनको, देखो सबका एवरेज तो 3,000 ही है ना, हाँ। है ना। यक्स वर्कर ऐसे हैं जिनको हम 7,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सबके एवरेज से, जो ऑफिसर हैं। हम्म और हम्म जो 400 माइनस यक्स हैं उन सबको हम 3,000 से 1,000 रुपए कम जो है पे कर रहे हैं, यानी 2,000 रुपए पे कर रहे हैं। हम्म अब ये दोनों बैलेंस करेगा तभी तो हमारा जो है एवरेज 3,000 आएगा, यानी जितना हम उनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उतना ही इनको हम कम पे करेंगे एवरेज से। तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? यानी यहाँ पे हम उनको हाँ, जितना वो तो एक्स्ट्रा है। पे कर रहे हैं वो उतना ही हम यहाँ पे कम पे कर रहे हैं, तभी तो ये दोनों एवरेज 3,000 मेंटेन होगा। तो हमने दोनों को इक्वल कर हम्म दिया, है ना। तो ये तुम्हारा देखो 7,000 एक्स आ गया, इज इक्वल टू 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 400 माइनस 1,000 एक्स, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? हम्म 8,000 एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स इधर जो है आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम हम्म 4 लाख, है ना। देन योर कैलकुलेशन इज सेम, 8,000 से डिवाइड करोगे जब तुम 4 लाख को, तो तुम्हारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो इट आल्सो कैन बी वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। हाँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिखा दो। द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन 8 सब्जेक्ट इज 87, ठीक है। तो एक मान लो हम्म स्टूडेंट है जिसके 8 सब्जेक्ट का एवरेज कितना है? एवरेज 87 है। हमारा है 87, ठीक है। ऑफ दीज द हाईएस्ट मार्क आर टू मोर देन द वन नेक्स्ट इन वैल्यू। मतलब।
मतलब ये है कि जैसे 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें उसका जो हाईएस्ट मार्क है, तो वो उससे उससे जैसे जो है ये मान लो, ठीक है, मान लो उसके ए बी सी डी ई मतलब इस तरह सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम्म, हाँ ये ठीक। तो यहाँ पे मान लो कोई बराबर भी हो सकता है, बट मैंने एक जो है एक केस लिया है कि चलो सारे के सारे एक सीरियल में हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसका 2 है, यानी जो हाईएस्ट है उससे जो नीचे अच्छा मतलब लो है उसका डिफरेंस 2 है ना। इफ हम्म दीज टू सब्जेक्ट्स आर एलिमिनेटेड, अगर इन दो सब्जेक्ट्स को तुम हटा दो, है ना, द मार्क ऑफ हम्म द रिमेनिंग सब्जेक्ट इज 85, यानी इन सभी के जो है मार्क्स 85 हैं। ओके। वही नहीं एवरेज ना। हाँ हाँ, एवरेज 85 है। व्हाट इज द हम्म हाईएस्ट स्कोर। अब देखो, अब हम इसको करेंगे अगर, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम कि जो हमारा मान लो कितना 8 सब्जेक्ट है, तो 6 का हमारा 85 है, ठीक है। 2 का हमें एवरेज हम्म स्कोर पता नहीं है, और टोटल का एवरेज स्कोर कितना है, 87 है। ओके। अब देखो, हाँ हाईएस्ट माइनस जो है सेकेंड हाईएस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ओके। हाँ इससे हमें एक चीज क्लियर पता चलती है कि इन दोनों का जो एवरेज होगा, तो उस एवरेज में जब तुम +1 कर दोगे तो तुम्हें हाईएस्ट मार्क मिल जाएगा, और -1 कर दोगे तो हाईएस्ट के बाद वाला जो है सेकेंड हाईएस्ट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हाँ है। अब 87 उसका जो है एवरेज है, सॉरी 87 उसका एवरेज है 8 सब्जेक्ट का। तो ये मान लो 87 हो गया प्लस। अब यहाँ पे ये जो कम हुआ है, यानी ये जो दो दो कम लेके आए हैं मार्क इतने सब्जेक्ट में, वो बैलेंस हाँ कौन करेगा, यही 2 सब्जेक्ट तो बराबर करेंगे, तभी तो उसका एवरेज मेंटेन होगा, हाँ है ना। तो ये तो समझ ये ये बैलेंस देखो, वैलेंस बड़ा दिक्कत है। जैसे मान लो जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 में अरे हमारे कम मार्क हैं। वो तो समझ में आया कि ना अब वो ज्यादा लाएंगे तभी तो एवरेज भी बढ़ेगा ज्यादा। बिल्कुल, तो वही बात तो है ना कि वो कम लेके आए हैं, अगर ये वाले भी कम ले आते तो एवरेज और नहीं घट जाता। और घट जाता। हाँ। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा जो है ये 2 सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा लेके आएंगे तभी एवरेज बढ़ेगा। अब ये ज्यादा कितने लाएंगे, वो ज्यादा देखो, ये अब ये इन हम्म दोनों के हिस्से का तो 87 ले आया ना अपने अपने हिस्से का। अब ये दो दो ज्यादा लाना हाँ होगा इन 6 के हिस्से का, क्योंकि इन दो ये दो दो कम लेके आए हैं 6, है ना। तो ये जो 6 हम्म जो तुम्हारे सब्जेक्ट है उसमें जो दो दो कम नंबर मिले हैं, वो दो दो नंबर तुम्हारा मेंटेन करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट का एवरेज। तो हम्म 87 प्लस, ठीक है, 2 से 2 हटा दो, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हम्म 6, तो 6 से 12 13, यानी 93। ओके। अब जब 93 में तुम एक ऐड करोगे तो तुम्हारा हाईएस्ट मार्क आएगा, दैट इज 94, और 93 में से 1 माइनस एक करोगे तो तुम्हारा जो है सेकंड हाईएस्ट आएगा, दैट इज 92। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं। हाँ ये तो मुझे यहाँ तक तो मुझे क्लियरली समझ में आया कि आ, वो बैलेंस करने हैं मतलब 85 से ज्यादा ही आए होंगे। यस। पर वो कितने ज्यादा आए होंगे ये 12 निकालने के नंबर, लिए दोनों कितने मिला के ऐड 12 करना है नंबर कितना ज्यादा गुणा। लाएंगे। देखो, ये 6 हम्म लोग हैं, ठीक है, 6 लोग, हाँ एवरेज 87 होना चाहिए था, और ये जो है 87 होना चाहिए था, और ये जो है 85 भी लेके आए, यानी 6 लोग दो दो कम लेके आए हैं, है ना। हम्म तो अगर हम बात करें कि ये दोनों मिला के कितने लाए हैं लास्ट वाले, तो अपना देखो पहला वाला हम्म जो था हाईएस्ट वाला वो अपना 87 लाया, प्लस जो उसका जो सेकंड हाईएस्ट था वो भी अपना हम्म एवरेज मान लो 87 लेके आया, ठीक। हम्म हम्म प्लस अब ये देखो 6 लोग जो दो दो कम नंबर लेके आए हैं, वो दोनों भी तो यही दोनों लेके आए होंगे वो ज्यादा वो नंबर, तभी तो 87 हो गया। तो अच्छा 6 हाँ वो लोग मल्टीप्लाइड बाई आए 2, होंगे। है ना। तो ये उन दोनों के हाँ नंबर्स का क्योंकि सम वो आ दो दो जाएगा। कम लाए हैं। हाँ। हम्म तो ये मतलब तुम्हारा 87 टू जा ये 174 आएगा। तो ये दो सब्जेक्ट सुनो तो ये हाँ। दो सब्जेक्ट तो इसका मतलब ये दो सब्जेक्ट जो हैं हम्म ये 12 नंबर एक्स्ट्रा लाए होंगे इन पिछले 6 सब्जेक्ट से। अब दो सब्जेक्ट में 6 बांट दो तो 93 आ जाता है और 93 क्योंकि दो का डिफरेंस है तो फिर एक ऐड कर दो। यस यस।
तो अब देखो समझ में आ गया। यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, दोनों का सम कितना आएगा, 87 टू जेड 174 हो गया प्लस 12, तो यहाँ से हम्म तुम्हारा आ जाएगा 186, है ना। ये 186 इन दोनों के मास का सम है। अब देखो इन हम्म दोनों के मास का डिफरेंस तुम्हारा जो है 2 है, और सम कितना है, यानी हाईएस्ट प्लस सेकंड हाईएस्ट तुम्हारा जो है वो 186 है ना। और दोनों का डिफरेंस क्या है, हम्म 2 है। तो अब दोनों को ऐड टू कर दो, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, हम्म और ये ऐड हो जाएगा, तो 2 जो है, 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, 188, है ना। हम्म और तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, 188 डिवाइड बाई 2, तो 94, तो ये तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा, है ना। हम्म दो बोथ आर सेम मेथड, बस कैलकुलेट कैसे करते हैं दैट मैटर, कि हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। हम्म कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फेमस होटल द रूम्स आर नंबर फ्रॉम 101 टू 130, है ना। ऑन द फर्स्ट फ्लोर 201 to 220, on the second floor 301 to 330, and on the third floor, मतलब उसमें 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर में 101 से 130 तक रूम नंबर हैं, दूसरे पे 201 से 220 तक है, और थर्ड फ्लोर में 301 से 330 हैं। ओके। हम्म अब इसको तुम थोड़ा सा जो है ये मत लेना, क्योंकि सेकंड फ्लोर में अगर कम रूम है तो ऊपर वाले फ्लोर में रूम थोड़ा छोटे करने पड़ेंगे, तभी तो जो है इतना बने 30 रूम होंगे। ये तो समझ में नहीं आ दैट इज रहा। जोक्स अपार्ट, कि फर्स्ट फ्लोर में जो है 30 रूम है, सेकंड फ्लोर में 20 रूम हो गए, है ना, और थर्ड फ्लोर में फिर 30 रूम हो गए। तो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट, मतलब अजीब लग रहा है, बट दैट इज अ क्वेश्चन ओनली। तो 3 फ्लोर है, इसमें तुम्हारा 30 रूम है, इसमें 20 रूम है, इसमें फिर 30 रूम है। ओके। और ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये तुम्हारा सेकंड फ्लोर हो गया, एंड दिस इज योर थर्ड फ्लोर। इज दैट क्लियर ना। हम्म In the हाँ month of September, the room occupied was 50% on the first floor. तो इसमें से 50% तुम्हारे जो है भर गए, बुक हो गए, ठीक। 80% ऑन द मतलब सेकेंड 15 फ्लोर। बुक हो गए। हाँ, 80% तुम्हारा इसमें बुक हो गए, यानी 16 इसमें बुक हो गए, और 40% ऑन द थर्ड फ्लोर, तो 40% यानी 12 रूम यहाँ पे बुक हो गए, ठीक है। इफ इट इज हाँ नोन दैट द रूम चार्जेज आर 200, 250 एंड 300 ऑन ईच ऑफ द फ्लोर रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट फ्लोर हम्म का जो है चार्ज 200 है, इसका 250 है, और हम्म इसका 300 है। देन फाइंड द एवरेज इनकम पर हम्म। रूम इन द होटल फॉर दैट मंथ, द मंथ ऑफ सितंबर। तो देखो फर्स्ट फ्लोर में पर तुम्हारा अभी तो कितना हो फिर गया, सुनो तो, 15। अभी तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना हाँ पड़ेगा। तो देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट में 15 हो गया, ठीक है, सेकेंड में तुम्हारा हम्म 16 रूम बुक हुआ, और थर्ड में तुम्हारा 12 रूम बुक हुआ, है ना। हाँ इसका तुम्हारा कास्ट 200 है, इसका कास्ट तुम्हारा 250 है, और इसका कास्ट तुम्हारा 300 है। यहाँ तक क्लियर है ना। हम्म हाँ ओके। हाँ, यहाँ तक बढ़िया अब है। हम एक चीज करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, कि दोनों का जो मतलब जो सबका एवरेज था वो 250 था, 250 जो है हम एवरेज मान हम्म लेते हैं इन सबका। दिस इज, हम्म मतलब ये एक्चुअल है नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि 250 एवरेज था, है ना। हाँ अब हम्म अगर 250 एवरेज था, तो हमने ये माना है, तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल कितना है ना। तो 250 देखो था, हम्म अब ये देखो इन 15 का 250 में से 50 कम है ना। तो हम्म माइनस कितना लेके आए हैं, 50 सॉरी, और कितने 15 लोग। ओके। हम्म ये देखो इनका जो है बराबर है, तो इसको ये तो जीरो हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है, +50 है ना। तो +50 कितने लोग लेके आए हैं, 12, डिवाइड बाई टोटल नंबर हम्म ऑफ रूम कितने ऑक्यूपाई हैं वो देख लेते हैं। तो 15, 15, 15, 15 टू जा 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 3, सॉरी 45 माइनस 2, तो 45 माइनस 2 43 होगा ना। हाँ अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, तो 50 तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे -15 है, माइनस, और यहाँ पे +12 बचेगा, तो -3 आ जाएगा, ठीक। तो -150 हम्म माइनस 150 डिवाइड बाई 43, है ना।
और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, या तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि साढ़े ये देखो 70 15 5 जो 750 हो जाएगा माइनस का, और ये तुम्हारा क्या है प्लस का 600, यानी 450 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रूम जितने बुकड हुए हैं, सॉरी हाँ। बुक नहीं हुए। देन फाइंड द एवरेज इनकम पर रूम इन द होटल फॉर मंथ ऑफ सितंबर। हमें जो है एवरेज इनकम निकालनी है रौनक, ठीक है। अभी हमने एक चीज मिस कर दी इसमें, वो चीज क्या है कि जो हमारे बुक नहीं है रूम, मतलब जो रूम खाली रह गए, उनका भी तो एवरेज निकलेगा, उनका भी तो उनका एवरेज भी तो निकलेगा ना, निकलेगा। जिससे इनकम हमारी जीरो है, उन्हें भी तो ऐड करना हम्म। पड़ेगा हमें, है कि नहीं। मतलब तो मतलब हम ये तो अब यहाँ काफी पे, घटा देंगे फिर। नहीं नहीं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेन कहाँ है हमारा, 2 3 पेन नहीं दिख रहा है इसमें, एक दो, यही है ना। ये है हमारा पेन, है ना। हाँ, तो अब बचे कितने रूम, देखो हमारे 43 रूम बुक हो गए है ना, और टोटल रूम हमारे पास 80 हैं, है ना, क्योंकि 3 30 30 60 20 80, तो बचे जितने जो है वो कितने हैं 43 में से, तो 37 हमारे ऐसे हैं ना जो बुक नहीं हुए अभी, क्यों, हम्म। तो उन पे इनकम तो जीरो हो गई ना, जो हाँ। हमारे बुक नहीं हुए वहां पे, सॉरी। अब फिर से देख ले इसको, जो लिख देते हैं ना, यहाँ पे हमारा कितना था 15 रूम, है ना, तो इनकी इनकम कितनी थी 200 रुपए, यहाँ पे था 16 रूम, इसकी इनकम थी 250, और यहाँ पे हमारा 12 रूम था, उनकी इनकम कितनी थी 300, और बचे 43 रूम्स, उनकी इनकम कितनी थी हमारी 0 रुपए। अब हमें टोटल का एवरेज इनकम निकालनी है ना। हम्म। अब हम इसमें मानते हैं कोई कि एवरेज इनकम, हम एक मान लेते हैं कुछ हाइपोथेटिकल कि हम 200 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है रौनक। हम्म। तो 200 हमारी इनकम हो गई, सॉरी एवरेज एवरेज हो गया रूम का। अब हम इसमें प्लस करते हैं, जो भी कम ज्यादा है उसको घटा देते हैं, तो ये हमारा जीरो है क्योंकि दोनों का डिफरेंस जीरो है। हम्म। यहाँ डिफरेंस हमारा 50 है, तो यानी ये प्लस 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना 16 लोगों का जो है 50 प्लस है, देन ये प्लस 100 हो जाएगा, और कितने लोगों का है 12 लोगों का, 12 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या है जीरो है ना, यानी ये -200 है, तो -200 हम्म। मल्टीप्लाइड बाई 43, ओके, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ रूम है 80। अब ये देखो 16 5 जाए 80, तो 800, और ये तुम्हारा प्लस 1200 है ना। हम्म। यहाँ पे तो ये तुम्हारा 2000 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 00 एंड 4680 है ना। तो 8600 माइनस 2000 कितना होगा, 200 हम लिख देंगे, प्लस यहाँ पे हमारा माइनस कितना आएगा 26600 डिवाइड बाई 80, है ना, जीरो से जीरो हटा देते हैं, और 8 8 जा 64, है ना, और फिर तुम्हारा 60 आ हाँ। जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 8 7 जा 8 7 जा 56। 56.85 जा 6 सॉरी 40, है ना, और ये तुम्हारा माइनस है, तो हम इसको 200 में घटा लेस कर देंगे, 200 माइनस 87.5, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.5, और 2 1 1 1 2.5 के आसपास आएगा। ये कितना है हमारा, नो 1 मिनट रुको, ऑप्शन। 87 है, और 200 में लेस करना है तो 0.5, ये हमारा अप्रोक्सीमेट, सॉरी यहाँ पे 37 है, क्योंकि 43 टोटल हुआ था ना, तो यहाँ पे 37 है, तो ये हमारा आएगा 37 मल्टीप्लाइड बाई 200, एंड 37 जब मल्टीप्लाइड बाई 200 करेंगे तो ये तुम्हारा 0 0 4 7 4 0 0 आएगा, है ना।
और 7400 को 1 मिनट, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आया था 2000, यहाँ पे हमारा 200 एवरेज था 2000, ठीक है, प्लस का माइनस, अब जो तुम्हारा 37 मल्टीप्लाइड बाई 200 था, ये माइनस में था 0047400, तो -7400 डिवाइड बाई 80, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 5400 डिवाइड बाई 80, 8 6 जा 48, देन तुम्हारा कितना बचेगा 60, तो 67.5। अब 200 माइनस, ये माइनस का तुम्हारा 60 है 67.5, तो माइनस 67.5 करेंगे तो 0.5 तो आएगा। यहाँ पे तुम्हारा 729 आएगा, 6339 आएगा और 132.50, तो ये तुम्हारा 132.50 आएगा, है ना। तो एक कैलकुलेशन करने का ये तरीका होता है कि हम मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल कि हम मान लो इतना एवरेज है, फिर बाद में जो भी कम ज्यादा हो रहा है उसको बैलेंस कर देते हैं। ओके, हेलो। मतलब कोई भी ले सकते हो? हाँ हाँ, कोई भी ले सकते हो, बट ट्राई करो कि जितना नियरेस्ट लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी कर देगा ना। जितना ज्यादा नियरेस्ट लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऐसे 200-250 है तो 225 के आसपास लो। हाँ हाँ, वो वही तो बता रहा हूँ ना कि कैलकुलेशन तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा उससे। मैं क्यों? करता तो मैं ऐसे इजी विजी से नहीं करता, मैं तो पूरी लंबी से करता। हाँ, बट वही बात है ना, इट विल टेक मोर टाइम, और फिर तुम्हें बाकी क्वेश्चन में टाइम जो है देने के लिए कम बचेगा ना। तो हमारा जो है सेकंड टारगेट भी, मतलब फर्स्ट टारगेट ही यही होता है कि वी नीड टू रिड्यूस टाइम, वी नीड टू सेव टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आगे क्वेश्चन का ऐसा हमें पता नहीं है कि उसमें हमें कितना टाइम देना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देयर वर 46 स्टूडेंट्स इन अ बॉयज हॉस्टल, ठीक है। तो टोटल कितना स्टूडेंट थे, 46 स्टूडेंट थे बॉयज हॉस्टल में। ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 8 न्यू स्टूडेंट, द एक्सपेंस ऑफ द हॉस्टल वाज मेस वाज वर इंक्रीज्ड बाय 42 पर डे, है ना। अब मान लो इनका कुछ जो है एक्सपेंडिचर, मतलब इनका कुछ वो हो रहा होगा, है ना। हेलो, हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो इनका देखो कुछ हाँ, खर्च रहा हेलो। होगा पर डे का एक्सपेंडिचर। अब उसमें क्या हुआ, 8 नए स्टूडेंट आ गए, उसकी वजह से पर डे 42 रुपए बढ़ गया, ठीक। और जो पर हेड कॉस्ट थी वो 1 रुपए कम हो गई। while the average expenditure per head diminished by ₹1। क्यों? अब देखो मतलब यहाँ पे अगर, मतलब एक पर्सन के जितना जो है चार्ज आता, जो भी खर्च आता था उस पे 1 रुपए कम हो गया। अब तो ये जो अबाउट 42 क्यों? रुपए बचा है, वो इसलिए कम हो जाएगा ना, क्योंकि जो हमारा जो पहले थे तो मान लो ज्यादा खर्चा आता था। देखो कुछ चार्जेज होते हैं, अब ये तुम्हारा क्यों का आंसर वैसे लॉजिकली यहाँ पे कुछ है नहीं, बट स्टिल आई आई कैन एक्सप्लेन कि चलो सपोज करो हम हमारा मेस है, ठीक है। मेस में हमें कुछ कुछ हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो कांस्टेंट होता है, ठीक। जैसे कि हमें जो हमारा जो खाना बनाने वाला होता है, जो कुक होता है, उसको हमें उतना पैसा देना ही है। एक सर्टेन तक हमें कांस्टेंट पैसा देना पड़ता है कि हम इतना देंगे, ठीक, कि 5,000 10,000 तुम्हारा जो है बंधा हुआ है, और बाकी के जो वर्कर हैं उनको जो है कांस्टेंट देना पड़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है ना स्टूडेंट में, तो ये कांस्टेंट पैसा तो ऐसा ही रहता है, बस खर्च कहाँ पे बढ़ जाता है, वह बढ़ता है जो थोड़ा बहुत जो सब्जी वगैरह होता है ना, दाल सब्जी रोटी, तो उसका खर्च बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारे क्यों का आंसर है, बट यहाँ पे उस क्यों का कोई मतलब नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो एवरेज पर इधर तो एक्सपेंडिचर हो, डिमिस्ट, जी, तो इधर तो
डिमिनिश्ड दिया है, मतलब इसमें कम हो रहा है, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ उतना ना ही कि रहना डिमिनिश हो चाहिए। जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें उतना कांस्टेंट देना ही है ना, कि तुम्हें 5,000 6,000 रुपए देने हैं एक कुक को, तुम्हारे जो है मेस में चाहे 4 स्टूडेंट हो चाहे 40 हो, और सब्जी और दाल का कास्ट ही तुम्हारा बढ़ेगा केवल, इसलिए वो कम हो जाता है पर हेड। तो तुम उसको छोड़ो, अभी क्वेश्चन पे फोकस करो कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय ₹1, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्टल मेस। तो यहाँ पे देखो 8 लोगों को कितना हो जाएगा, 7-7 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 7-7 रुपए पर हेड अब बढ़ा है ना भाई। 8 लोग जो नए आए उन्हीं की वजह से तो जो है 1-1 रुपए बढ़ा है। अब देखो हाँ यहाँ पे हाँ क्या है ना, इन लोगों का 1-1 रुपए घटा है, तो इन लोगों का जो 46 में से 1-1 घटा है वो कहाँ पे ऐड हो गया है, वो यहाँ पे ऐड हो गया है इस 42 के साथ में, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 42 46 प्लस 42 तुम्हारा कितना होगा 88। ये 88 कितने लोगों का है, 8 लोगों का जो नए आए हैं। तो यहाँ पे 11 रुपए पर हेड जो है, अब जो है 11 रुपए पर हेड हो गया, है ना। यानी 7 रुपए पर हेड बचा है और बढ़ा है प्लस, सॉरी सॉरी 7 रुपए नहीं है, 5.25 वही के तो। आसपास, है ना। ठीक है, तो 11 रुपए पर हेड तुम्हारा बढ़ 8 गया, 7 जा तो सॉरी 11 रुपए पर हेड अब 8 पड़ 7 रहा जा है, बढ़ा 56 फाइव होता पॉइंट है। समथिंग है। अब यहाँ पे देखो 11 रुपए पर हेड अगर अभी पड़ रहा है तो पहले कितना पड़ रहा था, अब तो 1-1 रुपए कम हो गया ना, तो पहले 12 रुपए पर पर्सन पड़ रहा था जब 46 थे, तो 46 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दोगे तो उसका एक्चुअल जो पहले मेस का कॉस्ट, मतलब मेस का जो है इनकम था या जो भी चार्ज था वो आ जाएगा। हाँ तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 552 रुपए आ जाएगा, 552। तो ई पार्ट तुम्हारा जो है ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे अब सोना है मेरे, अब सर में दर्द हो रहा है मोबाइल देख देख के, तो कम टू लाइट नेक्स्ट वाइट बंद हो क्वेश्चन। गई है। गुड इन नाइट। किराना's opinion, sorry, in Kiran's opinion, his weight is greater than 65। ठीक है, किरण के विचार में क्या है कि उसका छोटे वेट भैया जो है वो ग्रेटर है 65 से, ठीक है, अब बट सोना लेस है। देन 72। लेकिन क्या है कि 72 से लेस है, ठीक, सॉरी लेस है। तो यहाँ पे हमारा जो है किरण, 1 मिनट, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको, ठीक है। तो किरण का मानना है कि उसका वेट जो है वो ग्रेटर है 65 से और लेस है 72 से। His brother does not agree with Kiran and he thinks that Kiran's weight is greater than 60 but less than 70। यानी 60 और 70 के बीच में है। His mother's अरे view is उल्टा that लिख his दिया। weight cannot, सही है वो, और his mother's, सही है। हाँ his mother's view is that his weight is greater than 68 kg। तो यहाँ से क्या है 68 kg से ज्यादा है। If all them are correct in their estimation, what is the average of different probable weight of Kiran। तो किरण के संभावित जो भी वजन होंगे, वेट, तो उसका एवरेज क्या होगा। अब देखो, अब उसकी उसके मतलब उसके हिसाब से उसका वेट क्या हो सकता है, 66 किरण के हिसाब से 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, ठीक है। अब उसके ब्रदर के हिसाब से क्या हो सकता है 60, तो 60 तो हटा ही दो 65 तक, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। तो 65 के बाद का देखते हैं, तो वो क्या होगा 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है और 69 हो सकता है। 65 तक क्यों हटा दो। क्योंकि 65 यहाँ 65 का से ऊपर है ना, किरण कह रही सारे जो देखो सब लोग करेक्ट हैं, ठीक है। तो मेरे मतलब क्या। अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो 68 के बाद लेना चाहिए था, है ना। हाँ, तो यहाँ से उसका वेट क्या हो जाएगा 69 आ जाएगा और यही आंसर होगा, ठीक है। ओके अगर सब बाय। लोग करेक्ट है तो कोई एक परफेक्ट बताओ। हाँ चलो बाय।